क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि जिस तरक्की का ढोल हम सब पीट रहे हैं, वो कहीं हमें हमारी जड़ों से ही तो नहीं काट रही? हम 5G की स्पीड से दुनिया को पकड़ने चले हैं, लेकिन इस दौड़ में अपनी सदियों पुरानी पहचान और तहजीब को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। हम गर्व से ऊंची ऊंची इमारतें देखते हैं, बुलेट ट्रेन के सपने सजाते हैं और खुद को एक ग्लोबल सुपर पावर बनते हुए महसूस करते हैं। लेकिन इस चकाचौंध के पीछे एक स्याह सच भी है, एक ऐसा अंधेरा जिसके बारे में बात करने से भी हम डरते हैं। ये अंधेरा है हमारी मिटती हुई संस्कृति का, हमारे गिरते हुए नैतिक मूल्यों का और उस सामाजिक खोखलेपन का जो तरक्की के शोर में कहीं दब गया है। आज सवाल सीधा है, क्या ये तरक्की वाकई में तरक्की है? अगर इसकी कीमत हमें अपनी रूह बेचकर चुकानी पड़ रही है? क्या मॉडर्न होने का मतलब अपनी जड़ों को भूल जाना है? चलिए आज इसी कड़वे सच का सामना करते हैं। आधुनिकता की सबसे पहली और गहरी चोट हमारी संस्कृति पर पड़ी है। संस्कृति का मतलब सिर्फ नाचना गाना या त्योहार मनाना नहीं होता। ये जीने का एक सलीका है, एक सोच है जो हमें हमारी पहचान कराती है। पर आज हम एक अजीब सी दौड़ में हैं, जहां अपनी हर चीज बिछड़ी हुई लगती है और पश्चिम से आई हर चीज कूल मानी जाती है। आजकल डांस क्लब और फास्ट फूड कल्चर मॉडर्न लाइफस्टाइल का सिंबल बन गए हैं, जबकि हमारी पारंपरिक जीवन शैली को पुराना और बोरिंग मान लिया गया है। नतीजा, हमारी अपनी सांस्कृतिक विरासत और नैतिक मूल्य कमजोर पड़ रहे हैं। हम अंग्रेजी बोलने में शान समझते हैं, पर अपनी मातृभाषा बोलने में झिझकते हैं। हमारे त्योहार अब पूजा पाठ से ज्यादा इंस्टाग्राम के लिए फोटो ओन-अप बन गए हैं। होली का मतलब अब गुलाल का प्यार नहीं, बल्कि तेज म्यूजिक और हुड़दंग बन गया है। दिवाली की रोशनी दियों की पवित्रता से ज्यादा पटाखों के कान फाड़ू शोर में गुम हो गई है। और ये असर सिर्फ त्योहारों तक ही नहीं रुका, ये हमारे रिश्तों में भी घुस आया है ना? संयुक्त परिवारों की वो पुरानी मजबूती अब कम होती दिख रही है और उनकी जगह एकाकी परिवारों ने ले ली है। दादा दादी की कहानियों की जगह बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन आ गया है। बड़ों का सम्मान और छोटों से प्यार, ये सब बातें अब बस किताबों में अच्छी लगती हैं। हम मॉडर्न होने के चक्कर में इतने अकेले हो गए हैं कि कभी कभी अपने ही घर में अजनबी सा महसूस होता है। और सबसे दुख की बात तो ये है कि हम खुद अपनी ही विरासत का मजाक बनाने लगे हैं। धार्मिक स्थल अब कमर्शियल स्पॉट बनते जा रहे हैं, जहां भक्ति से ज्यादा पैसा हावी है। जब हम ही अपनी परंपराओं का सम्मान नहीं करेंगे, तो आने वाली पीढ़ियों से क्या उम्मीद रखेंगे? ये सांस्कृतिक क्षरण सिर्फ हमारी पहचान ही नहीं मिटा रहा, ये हमें अंदर से खोखला कर रहा है। जब किसी समाज की सांस्कृतिक जड़ें हिलती हैं, तो उसका नैतिक ढांचा भी चरमराने लगता है। और भारत में आज हमें कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां सही और गलत की परिभाषाएं बड़ी तेजी से बदल रही हैं। सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी ने जहां हमें जोड़ा है, वहीं हमारे नैतिक मूल्यों को गहरी चोट भी पहुंचाई है। आज हर कोई बस दूसरों से लाइक और कमेंट पाने की होड़ में है। ऑनलाइन दुनिया में गुस्सा, नफरत और दिखावा एक आम बात हो गई है। लोग किसी की मदद करने से पहले उसका वीडियो बनाना ज्यादा जरूरी समझते हैं। कोई हादसा या जुर्म हमारे लिए बस एक और पोस्ट बनकर रह गया है, जिसे हम उंगलियों से स्क्रॉल करके आगे बढ़ जाते हैं। कभी सोचा है आपने, ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि हमारे समाज में काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार जैसी भावनाएं हद से ज्यादा बढ़ गई हैं। भ्रष्टाचार, जिसे कभी एक घिनौना अपराध माना जाता था, आज मानो सिस्टम का हिस्सा बन गया है। लोग जुगाड़ से गलत काम करवाने में अपनी शान समझते हैं। अपराध और महिलाओं के खिलाफ अत्याचार की खबरें इतनी आम हो चुकी हैं कि अब हमें उन पर वैसा गुस्सा भी नहीं आता, बस एक पल का अफसोस होता है। समाज में बढ़ता नशा, आत्महत्या और नफरत भरे अपराध इसी नैतिक पतन का सबूत है। ये गिरावट हमारे निजी जीवन में भी आ चुकी है। आज आधुनिकता के नाम पर फूहड़ता और प्यार के नाम पर वासना परोसी जा रही है। जिन बातों को कभी सामाजिक बुराई समझा जाता था, आज उन्हें पर्सनल चॉइस का टैग देकर नॉर्मल बना दिया गया है। स्कूलों में नैतिक शिक्षा पर वो जोर नहीं रहा जो छात्रों को अच्छे संस्कार और सिद्धांत सिखाता था। हम अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर तो बनाना चाहते हैं, पर एक अच्छा इंसान बनाने की जिम्मेदारी से कहीं ना कहीं भाग रहे हैं। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कोई खबर पढ़कर सोचते हैं कि ये दुनिया कहाँ जा रही है, और अगले ही पल उसे भूलकर किसी मीम पर हंसने लगते हैं? यही उदासीनता, यही संवेदनहीनता हमारे समाज का सबसे बड़ा नैतिक संकट है। हमें हमेशा यही बताया जाता है कि देश की आर्थिक तरक्की से सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी, लेकिन भारत की कहानी कुछ और ही कहती है। हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक हैं,
पर इस तरक्की का एक दूसरा पहलू भी है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। ये सच है कि हमारे शहर चमक रहे हैं, लेकिन इन चमकते शहरों की परछाई में लाखों लोगों की गरीबी और लाचारी छिपी है। लोग गांव छोड़कर शहरों की तरफ भाग रहे हैं, पर यहाँ उन्हें बेहतर जिंदगी नहीं बल्कि भीड़, प्रदूषण और असुरक्षा मिलती है। अमीर और गरीब के बीच की खाई लगातार गहरी होती जा रही है। एक तरफ आसमान छूते आलीशान बंगले हैं, तो दूसरी तरफ उन्हीं की दीवारों से सटी झुग्गियां हैं, जहां लोग आज भी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। हमारी बड़ी चुनौतियों में से एक है बेरोजगारी। देश के लाखों युवा डिग्री तो ले लेते हैं, पर उनके हाथ में नौकरी नहीं होती। जब एक काबिल इंसान को काम नहीं मिलता, तो उसकी निराशा उसे गलत रास्ते पर भी ले जा सकती है। ये आर्थिक असमानता सिर्फ शहरों तक ही सीमित नहीं है। गांवों में भी हालात गंभीर हैं, जहां किसान कर्ज और मौसम की मार से परेशान हैं। और इन कई समस्याओं की जड़ में है भ्रष्टाचार। ये एक ऐसे दीमक की तरह है जो देश को अंदर से खोखला कर रहा है। राजनीतिक अपराधीकरण और भाई भतीजावाद के कारण योजनाएं तो बनती हैं, लेकिन अक्सर उनका पूरा फायदा जरूरतमंदों तक नहीं पहुंच पाता। हम डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, लेकिन आज भी एक आम आदमी को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं और रिश्वत देनी पड़ती है। ये विकास का एक ऐसा मॉडल है जो कुछ लोगों को तो बेहद अमीर बना रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी आबादी को पीछे छोड़ता जा रहा है। ये तरक्की हमें एक ऐसे भविष्य की ओर ले जा रही है जहां समाज में असंतोष, अशांति और संघर्ष और बढ़ सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें मॉडर्न होना छोड़ देना चाहिए? क्या हमें वापस बैलगाड़ी वाले जमाने में चले जाना चाहिए? बिल्कुल नहीं। समस्या आधुनिकता में नहीं, उसके अंधे होकर नकल करने में है। तरक्की और परंपरा एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। हमें एक ऐसा बैलेंस बनाना होगा जहां हम नई सोच को अपनाएं, पर अपने भारतीय दिल को जिंदा रखें। इसका समाधान किसी सरकार या संस्था के पास नहीं है। इसकी शुरुआत हम सबको अपने अपने स्तर पर करनी होगी। हमें अपनी भाषा, अपनी संस्कृति और अपने इतिहास पर गर्व करना सीखना होगा। अपने बच्चों को अपनी विरासत की कहानियां सुनाएं। उन्हें सिखाएं कि सम्मान और संस्कार ओल्ड फैशन्ड नहीं, बल्कि एक मजबूत शख्सियत की पहचान है। सोशल मीडिया पर जो भी देखें, उस पर आंखें मूंदकर भरोसा करने की जगह सवाल करना सीखें। एक समाज के तौर पर हमें अपनी स्थानीय संस्कृति और कला को बढ़ावा देना होगा। उन कलाकारों और कारीगरों को सपोर्ट करें जो हमारी परंपराओं को जिंदा रखे हुए हैं। हमें अपने नेताओं से जवाबदेही मांगनी होगी। हमें एक ऐसा समाज बनाना होगा जहां इन मुद्दों पर खुलकर बात हो, बहस हो। असली आधुनिकता महंगे कपड़े पहनने या फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने में नहीं है, बल्कि अपनी सोच को खुला रखने में है। एक ऐसी सोच जो तर्क को माने, जो इंसानियत को सबसे ऊपर रखे और जो अपनी जड़ों का दिल से सम्मान करे। आज भारत एक चौराहे पर खड़ा है। एक रास्ता अंधी दौड़ की तरफ जाता है, जहां चमक दमक तो बहुत है, पर गहराई नहीं। दूसरा रास्ता एक संतुलित विकास की ओर जाता है, जहां हम अपनी सांस्कृतिक पहचान और नैतिक मूल्यों को सीने से लगाकर आगे बढ़ सकते हैं। चुनाव हमारे हाथ में है। हमें तय करना है कि हम अपने लिए और अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा भारत बनाना चाहते हैं। आपके लिए असली तरक्की का मतलब क्या है? क्या सिर्फ ऊंची इमारतें और तेज इंटरनेट, या एक ऐसा समाज जहां संस्कार भी हों और समृद्धि भी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अगर आप इस बातचीत से सहमत हैं और ऐसी जरूरी चर्चाओं का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें, ताकि ये आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।